Hello dear students. So in previous lecture of polynomial we have studied types of polynomials. ठीक है, on the basis of number of terms, that is monomial, binomial, trinomial, etc. And on the basis of degree of the polynomial, that is degree is highest power of the variable in polynomial. ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पर क्या था? डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ये सब देखा. एंड देन वी हैव स्टडीड आल्सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स 0 आर कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, मे बी फैक्टर थ्योरम भी हो सकता है, बट रिमाइंडर थ्योरम लिस्ट कंप्लीट करेंगे. तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम से पहले क्या समझना है कि जैसे मान लो, जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं नंबर्स से, जैसे सपोजली 5 इज डिवाइडेड बाय 2, 5 इज डिवाइडेड बाय 2. सो नंबर्स को अगर डिवाइड करना है तो हमें क्या ध्यान रखना होता है? सबसे पहले अगर जैसे मैंने लिया और 3 इज डिवाइडेड बाय 5, तो अगर आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को तो हमेशा न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? जिसमें आप डिवाइड कर रहे हो वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए. ये कंडीशन होती है, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं परफेक्टली. कंप्लीटली डिवाइड करना है तो उसको बड़ा होना पड़ेगा. जैसे कि आप इसमें देखोगे 5/2 तो क्या होगा? 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर बच जाएगा. जबकि हम 3/5 को करेंगे डिवाइड, तो डिवाइड तो होगा लेकिन आंसर पॉइंट में आएगा. तो ये इसका तो मतलब ये इसे डिवीजन नहीं बोलेंगे, दैट इज योर फ्रैक्शन. ये आपका फ्रैक्शन है विच लाइज बिटवीन 0 to 1. ठीक है, तो फ्रैक्शन को छोड़ो, फ्रैक्शन को नहीं, हमें फोकस करना है यहां पर कि नंबर्स को ऐसे डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तब नंबर डिवाइड होगा. ठीक है, दैट इज योर न्यूमरेटर, दैट इज योर डिनोमिनेटर. तो ये सिंपल सा नंबर में कॉन्सेप्ट है. ठीक है, कि नंबर हमेशा बड़ा होगा तभी उसको छोटे नंबर से हम डिवाइड कर पाएंगे. तो वहां पर जो टर्म्स आती हैं वो क्या क्या होती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? जैसे 2 से डिवाइड किया तो 2 इज कॉल्ड, ये जो 2 है जिससे डिवाइड कर रहे हो इट्स कॉल्ड डिवीजर. ठीक है, ये जो 2 है दैट इज कॉल्ड डिवीजर. और ये जो 5 है इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड. ठीक है, आपका ये जो 5 है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड. और ये जो ऊपर आ गया है 2 2 जा 4 दैट इज कॉल्ड योर कोशेंट. ठीक है, तो यहां पर 2 ही कोशेंट है. एंड 1 विच इज रिमेनिंग इज कॉल्ड रिमाइंडर. तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट पता है. अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब नंबर परफेक्टली डिविजिबल है. जैसे मैंने किया 10/2 तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर 0 आएगा. ठीक है, आप क्या कर सकते हो? रिमाइंडर 0 आएगा. रिमाइंडर 0 आ रहा है मीन्स नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल, नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल. तो ये कॉन्सेप्ट है. इसको इन चारों टर्म्स को अगर हम रिलेट करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. चेक कर लो इसको, ये आपने 8th में 7th 8th में ही पढ़ लिया है. ठीक है, पर मैं आपको इसको समझा रहा हूं कि यहां पर हमें जरूरत पड़ेगा. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर मींस जैसे 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1. ये यहां पर आपका 5 था, 5 में 5 डिविडेंड था, 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 इज कोशेंट, 2 इज डिवीजर, 2 इज कोशेंट एंड प्लस 1 इज रिमाइंडर. देख लो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 2 2 4 प्लस 1 5 ही आ रहा है. ठीक है, तो ये रिलेशन है आपका किसी भी डिविडेंड और डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर में. तो ये रिलेशन आपको पहले से पता है, जिसको नहीं पता है उसको पता चल गया है. ठीक है, तो सिंपल सा है. तो यही कॉन्सेप्ट क्या हम वेरिएबल में लगा सकते हैं या पॉलिनोमियल में लगा सकते हैं? मींस क्या पॉलिनोमियल भी डिविजिबल होगी? तो पॉलिनोमियल डिविजिबल होगी तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में सबसे पहले डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या होगी. ठीक है, तो पॉलिनोमियल का भी डिवीजन पॉसिबल है. ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल का डिवीजन से मतलब क्या है कि हमारे पास में एक पॉलिनोमियल दी हुई है px. ठीक है, कोई पॉलिनोमियल दी है और कोई एक gx पॉलिनोमियल दी हुई है, g ऑफ x ले लिया मैंने.
ये दो पॉलिनोमियल दिए, आप कुछ भी ले लो, एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, कुछ भी कहने से कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ वाई, जी ऑफ वाई, बस सेम टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इज दिस अनदर वेरिएबल जिससे डिवाइड कर रहे हो वो भी सेम टाइप के वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। दोनों डिफरेंट टाइप के वेरिएबल होंगे तो नहीं, जैसे x प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय y प्लस 1, ठीक है, ये डिविजिबल का मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x, तो ये डिविजिबल है, तो ये इसको आप डिवाइड कर सकते हो, मतलब इनका डिवीजन पॉसिबल है। हाँ, ये है परफेक्टली डिविजिबल होगा कि नहीं होगा ये नहीं मालूम, लेकिन डिवीजन पॉसिबल है, ठीक है। तो डिवीजन के लिए कंडीशन क्या है, यहां पर पॉलिनोमियल डिवाइड कब होंगे, तो जैसे हमने बोला कि यहां न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होने से न्यूमरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो जो पॉलिनोमियल अगर आप px बाय gx कर रहे हो, मींस gx से डिवाइड कर रहे हो, सो द कंडीशन इज डिग्री ऑफ, अगर ऐसा डिवाइड करना है तो डिवीजन इज पॉसिबल, आप बोल सकते हो डिवीजन इज पॉसिबल, क्या बात, ठीक है, छोड़ो, डिवीजन इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इज, so division is possible only when degree of polynomial px is greater than degree of polynomial gx। अगर px by gx कर रहे हो तो इसका मीनिंग क्या होगा कि पॉलिनोमियल px की डिग्री ज्यादा होगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय x, x से आपने डिवाइड कर दिया तो ये जो है क्या है, यहां पर डिग्री 1 है और यहां पर डिग्री 2 है, तो ये डिवीजन पॉसिबल है, सबसे पहला बात जो ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपने मान लो gx बाय px करना है, gx बाय पॉलिनोमियल इन x, px से डिवाइड कर रहे हो, तो यहां ध्यान रखना है कि gx बाय px क्या है, तो ये कब पॉसिबल होगा, जब डिग्री ऑफ gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल gx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करो तो डिविडेंड का डिग्री जो है वो ज्यादा होना चाहिए, डिविडेंड का डिग्री डिविजर से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहां पर डिविडेंड, अगर यहां डिवीजन नंबर के केस में डिवीजन करते हो तो नंबर डिविडेंड का वैल्यू डिविजर से बड़ा होता है, तभी डिविजिबल पॉसिबल होता है, डिवीजन पॉसिबल होता है। वैसे ही यहां भी डिवीजन तभी पॉसिबल है जब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द डिविडेंड पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिविजर पॉलिनोमियल, ठीक है, सिंपल है, बहुत आसान, ये चीज समझ आ गई। चलो अब देखते हैं डिवीजन करना कैसे है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल डिवीजन, सबसे पहले देख करते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिवीजन हम जो कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का, तो यहां पर हम लेते हैं सबसे पहले पॉलिनोमियल इन एक्स, जो भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, सपोज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय डिवीजन ऑफ बाय पॉलिनोमियल बाय क्या बोल सकते हैं इसे, मोनोमियल, मोनोमियल से हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, जिसमें सिंगल टर्म होती है, ठीक है, सिंगल टर्म से। तो यहां देखो क्या यहां डिवीजन पॉसिबल है, तो px को डिवाइड करना है आपको gx से, ये दिया है, तो px बाय gx करना है, तो px बाय gx क्या होगा, आपका जो px का देखो डिग्री कितना है, 3 है, क्यूबिक है, और यहां पर डिग्री 1 है, तो डिवीजन पॉसिबल है, तो आप इसको ऐसे करो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाय x,
तो हमें तो पता है कि हम ऐसा कर सकते हैं हमेशा 10x प्लस 2/3 लिखा है, तो इसको आप 10x/3 प्लस 2/3 हमेशा लिख सकते हो। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पर हम क्या कर देंगे 2x³ प्लस x² स्प्लिट कर देंगे, तो ये डिवीजन आसानी से हो जाएगा। x बन जाए x, 1 डिग्री कम हुआ, x बन जाए x कम हुआ डिग्री, x बन जाए x, तो ये आ गया 2x² प्लस x प्लस 3, दैट इज योर आंसर। बहुत आसानी से आ गया। डिवीजन करने में क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बहुत आसानी से डिवाइड हो गया। x³ हमेशा x² होता है, x² x होता है, x बन हो जाता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल एक्सपोनेंट रूल है, a की पावर m बाय a की पावर n इज नथिंग बट a की पावर m माइनस n। प्रीवियस लेक्चर देख लो अच्छे से, फर्स्ट चैप्टर का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये सॉल्व हो गया, बहुत आसानी से हो गया। मोनोमियल से तो बहुत आसानी से, बट अगर मान लो यही पॉलिनोमियल ऐसा दिया होता, सपोज h ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस 2, क्या तब भी डिवीजन हम कर पाते? अगर आपको करना है hx/gx, तो क्या करते, x³ प्लस x² प्लस 2/x। तब हम क्या करते, तब भी हम ऐसे सेपरेट करते, x³ प्लस x² प्लस 2/x। तो यहां तो पॉसिबल है x² x प्लस अब 2/x, 2 में तो x से डिवीजन होगा ही नहीं, तो यहीं पर क्या चांस आता है, यही समझना, जब डिवीजन नहीं हो रहा है जिस स्टेप में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। आपका यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है, जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो डिविजिबल नहीं है। वो वैसा केस हो गया जिनसे हमने लिया था 5/2, तो ये 2 2 जा 4, बचा था 1, तो 1 रिमाइंडर 1/2, ये तो नहीं होगा ना, 1/2 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब डिविजिबल नहीं है तो वैसा ही केस यहां आ गया 2/x। तो ये डिवीजन कब पॉसिबल नहीं होता है, जब रिमाइंडर डिनोमिनेटर से छोटा हो, डिविजर से छोटा हो जाता है। डिवीजन पॉसिबल क्या कब नहीं होता है, आप बोल सकते हो रिमाइंडर इज लेस देन, ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। ये होता है नंबर के केस में। तो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, तो यहां सिंपल सी बात है कि जब भी डिवीजन पॉसिबल होने के लिए हमने बोला हायर डिग्री होना चाहिए, हायर डिग्री या ग्रेटर डिग्री होना चाहिए पॉलिनोमियल का, तब डिवीजन पॉसिबल है। तो डिवीजन कब पॉसिबल नहीं है, जब डिग्री लेसर हो। तो 2 की डिग्री क्या है, 2 कांस्टेंट है, डिग्री 0 है, डिवाइड बाय x, x की पावर 1 है, सिंपल। 2x में क्या, ये क्या है, इट इज 2 इंटू एक्स की पावर 0 और x की पावर 1। तो ये लोअर डिग्री, ये हायर डिग्री, तो डिवीजन कहां से पॉसिबल होगा, तो समझ लो। फिर इस केस में ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, यह आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से अब इसी डिवीजन को हम और लॉन्ग प्रोसेस से देखते हैं। यही वाला डिवीजन को मैं आपको लॉन्ग प्रोसेस से दिखाता हूं। ठीक है, कैसे करना लॉन्ग प्रोसेस डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। तो हमने क्या किया, x लिया, जो इस तरह से डिवाइड करते हैं तब कैसे करना है, x डिविजर, और ये क्या था x³ प्लस x² प्लस 2, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो जैसे हमने 2 2 जब 4 करके 1 निकाल दिया, वैसे यहां करो, x इंटू x² क्या होता है, यहां ऐसे पावर से मल्टीप्लाई करो। यहां नंबर देखो, फर्स्ट टर्म क्या है, x की पावर 3, x की पावर 3 है, फर्स्ट टर्म x की पावर 3 है, इसलिए हमने x से किससे मल्टीप्लाई किया, x से। x का पावर कितना आना चाहिए, 3, तो यहां 1 पावर है, तो यहां एक कम पावर ले लो 2, तो 3 आ जाएगा। तो x इंटू x² x³। ठीक है, आसान। ठीक है, जितना पॉसिबल है उतना डिवाइड कर सकते हो आप। इसके बाद में क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट, माइनस, तो ये तो गया, और फिर क्या आएगा, जो नंबर है x²। अब इसमें डिवाइड करो, x से x इंटू x प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव x², फिर माइनस किया, फिर 0,
फिर क्या आएगा 2। तो अब 2 में तो x से डिवाइड हो ही नहीं सकता है, तो ये है रिमाइंडर, डिग्री कम रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर आ गया आपका। ठीक है, सो ये आप लिख सकते हो p ऑफ x नहीं, h ऑफ x था, तो h ऑफ x डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू, मिटा दिया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशेंट, तो डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपको वही मिलेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2, आंसर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा डिवीजन मोनोमियल से हो गया। ठीक है, चलो अब इसी को देखते हैं हम बाइनोमियल से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सो नेक्स्ट डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, जैसे p ऑफ x ले लेते हैं कुछ, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। gx हमने ले लिया कुछ से x प्लस 2। तो अब इससे हमें डिवाइड करना है, क्या करना है आपको, px बाय gx, p ऑफ x बाय g ऑफ x। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट ऐसे तो करके आप डिवाइड करोगे तो नहीं होगा, अल्टीमेटली लिखना तो यही है कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बाय x प्लस 2। तो देखो डिवीजन तो पॉसिबल है क्योंकि ये हायर डिग्री है, x क्यूब पावर 3 और यहाँ x की पावर 1, तो ये डिवीजन इज पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन। देखो लॉन्ग डिवीजन कैसे करना है, ध्यान रखो, ऐसे लिख लेना है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2। अब ध्यान रखो कि हमें क्या पता है, डिविडेंड इंटू डिवीज, तो कोशेंट इंटू डिवीजर इज डिविडेंड, कोशेंट इंटू डिवीजर इज डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू व्हाट, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। उसी कंसेप्ट को यहां अप्लाई करते हैं। देखो अभी जो पहले किया था, ध्यान से समझना, x में ऐसे नंबर से, ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करो सो दैट 2x क्यूब मिल जाए। तो x का कोफिशिएंट क्या, कोफिशिएंट का पहले देखो कोफिशिएंट कैसे आएगा, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट यहां है 1, तो 1 में किससे मल्टीप्लाई करें, और यहां कोफिशिएंट है 2, तो इसलिए ध्यान रखना 1 में किससे मल्टीप्लाई करें 2, तो 1 इंटू 2 इज 2, तो यहां आ जाएगा 2। अब x और x क्यूब में देखो, x की पावर 1 x की पावर 3, x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, तो x स्क्वायर, तो यहां आ गया x स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है, x इंटू 2x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x। फर्स्ट टर्म को पर ही फोकस करना है, फर्स्ट टर्म को, यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4, तो फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है आपको कि वो कैसे इक्वल आ जाए। ठीक है, फिर हमें सब्ट्रैक्शन करना होता है, तो इसका साइन चेंज हो जाता है, सेम साइन लेके आना है, फिर यहां साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इस पार्ट को ध्यान से देखो। ठीक है, तो ध्यान से देखना है क्या, अब देखो यहां 2 से हमने 2 में 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करना है, x से ये मिल गया, अब जो प्लस 2 है इससे इसमें मल्टीप्लाई करो बस, 2 2 जा 4 x स्क्वायर 2 इंटू 2x स्क्वायर इज 2 2 जा 4 x स्क्वायर। आ गया, साइन जो है वही आएगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस है, प्लस प्लस प्लस, तो ये आ गया प्लस, ये माइनस करना है। देखो ये वाली टर्म तो सेम है, तो ये हो गई 0, 2x क्यूब माइनस x, 2x क्यूब इज 0, बट यहां ध्यान देना है 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर का साइन पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, बस यही ध्यान रखना है। अगर यहां नेगेटिव साइन होगा तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव। तो 3 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 1 x स्क्वायर वैसे माइनस 1x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इनके नीचे तो कुछ नहीं है तो वैसे ही आएंगे। अब फिर देखो, फिर नेक्स्ट डिवीजन क्या, x में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसका कोफिशिएंट कितना 1 में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो, यहां लिख देते हैं, दिखाई देगा 1 कोफिशिएंट है, तो 1 में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट -1 हो जाए,
सिंपल है, 1 इंटू -1, तो ये आ गया -1। ठीक है, लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 1 इंटू -1 क्या हुआ, -1। और x में ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऐसा टर्म से कि x² आ जाए। x में ऐसा पर नंबर से मल्टीप्लाई करो x², तो x की पावर 1, x की पावर 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगा। तो आप -x डायरेक्ट लिख सकते हो, -x, 1 इंटू -1 -1 और x इंटू x x², सेम टू सेम लेकर आना है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस। अब दूसरा क्या, इस 2 का भी इसमें मल्टीप्लाई करना, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 इंटू एक्स 2x, इसका साइन चेंज प्लस, तो ये तो हो गया 0। सेम नंबर -x² और उसका साइन क्या हो गया, +x², साइन चेंज हो गया तो उसको 0। देन यहां पर 5 + 2, अभी माइनस नहीं है, 5 + 2 दैट इज 7x। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं है, तभी लॉन्ग डिवीजन सही से कर पाओगे। एक भी स्टेप छोड़ोगे तो भूल जाओ लॉन्ग डिवीजन, फिर नहीं होगा लॉन्ग डिवीजन और फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एक एक स्टेप को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसको अच्छे से उसी तरह से आपको सॉल्व करना एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये हो गया 7x। अब देन इसको आपको क्या करना है, ये जो 2 है ये तो 2 वैसे का वैसा आ जाएगा, इसका तो कुछ नहीं होगा, +2। अब क्या करना है, अभी भी यहां क्या है, x + 2 और यहां 7x + 2, तो किससे मल्टीप्लाई करें, यहां पर देखो x का पावर 1, यहां भी x का पावर 1 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 7x आ जाए 1x में, 1 इंटू 7 7, तो +7 +7, तो +7 इंटू x 7x, फिर 2 इंटू 7 14। अब देखो यहां पर माइनस किया तो ये तो आ जाएगा 0, इसे माइनस किया तो 2 - 14 -12। सो रिमाइंडर कितना आया, -12। रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां रिमाइंडर नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, नंबर्स के केस में नेगेटिव रिमाइंडर नहीं आता, बट यहां पर आ सकता है, ये ध्यान रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर हम यहां पर देखो, यहां पर इसको प्रूफ करके देख सकते हो आप। क्या लिख सकते हैं हम, px इज इक्वल टू, आपने बोला ये px/gx, मान लो ये qx है कुछ, या चलो जो भी है लिख दे, यहां लिख देना ये एक्सप्रेशन। तो px इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अभी gx क्या था, x + 2 डिवीजन इंटू कोशेंट क्या 2x² - x + 7, और रिमाइंडर क्या -12। इन सबको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा 2x³ + 3x² + 5x + 2, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो ये इसी तरह से आपको डिवीजन करना है, बाइनोमियल से पॉलिनोमियल में। ठीक है, उल्टा डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, सिंपल है। ठीक है, तो हायर द डिग्री, जिसमें भी डिवाइड करना है डिग्री हायर होना चाहिए, और उससे लोअर डिग्री से आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, मतलब इस क्यूबिक में आप क्वाड्रेटिक से भी डिवाइड कर सकते हो, क्यूबिक से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन पावर 4 वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे इसमें आप किससे, लीनियर पॉलिनोमियल से या कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो, इनसे छोटा डिग्री वाले से, बट बड़ा से नहीं कर सकते। ठीक है, और डिग्री तो हमेशा 0 1 2 4 इस तरह से होती है। ठीक है, 0 1 2 3 से होल नंबर्स में। तो अब समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पावर 4 का मैंने पॉलिनोमियल लिया है और इससे मोनोमियल से बाइनोमियल से डिवाइड किया है पावर 1 से। तो देखो डिवाइड करने के लिए कैसे करना है, वही सेम प्रोसीजर, x - 1 से इसमें डिवाइड करो। ये एक्सप्रेशन है px(x4 + x³ - 2x² + x + 1। ठीक है, तो टर्म वाइज डिवाइड करें, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो x में किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 हो जाए। सबसे पहले कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 आएगा, 1 × 1। ठीक है, x की पावर 4 आने के लिए किससे, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 1 4 होता है। ठीक है, ठीक है, 3 + 1, क्योंकि पावर हमेशा ऐड अप होती है, a⁻m × a⁻m is a⁻m + n, x × x³ x की पावर 4, तो यहां आ गया x की पावर 4। अब इस -1 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो -1 × x³ इज -x³। ठीक है, हो गया। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, कैंसिल 0,
एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x। साइन चेंज के साथ ही ध्यान रखना है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 नहीं हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब होगा 2x क्यूब। लाइकवाइज अब इसमें बाकी टर्म माइनस 2x स्क्वायर, और लेने का जरूरत नहीं है बाकी, अब बाद में लिख सकता है कि 2 टर्म्स ही आएंगे एक बार में। तो ये आएगा x इंटू, क्या करें आप, 2x क्यूब आ जाए। सो नंबर 1 इंटू 2 इज 2, 1 सॉरी 1 इंटू 1 तो यहां है तो 2, और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आ गया 2x क्यूब। माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2x क्यूब माइनस ये प्लस ये 0, ये भी 0, कोई दिक्कत नहीं। बाकी क्योंकि अभी ये बचा हुआ है x प्लस 1, x प्लस 1 बचा है, तो अब क्या करो, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x में x प्लस 1 x लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 1 से, तो ये आ जाएगा x इंटू x इंटू 1x, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 माइनस प्लस, ये तो हो गया 0, 1 प्लस 1 2। सो 2 इज द रिमाइंडर। आप लिख सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये तो लॉन्ग डिवीजन से हम हमेशा निकाल सकते हैं, पर क्या लॉन्ग डिवीजन, अगर पावर 100 है तो क्या लॉन्ग डिवीजन काम आएगा, अगर पावर और ज्यादा हो जाए, देखो 3 तक किया 4 तक भी हम कर लिया, लेकिन अगर आपको पावर जो पॉलिनोमियल का पावर वो 10 हो 100 हो तो डिवीजन क्या होगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो उसके लिए क्या तरीका है, देखो किस तरह से आप रिमाइंडर, मतलब आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है कि वो डिविजिबल है या नहीं, कोई भी पॉलिनोमियल किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिविजिबल है या नहीं, उसका क्या तरीका है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर बस निकालना है, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो डिविजिबल है, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, p ऑफ x इज इक्वल टू होता है, अब ले लो g ऑफ x कोशेंट q ऑफ x प्लस रिमाइंडर r ऑफ x। तो अगर r ऑफ x इक्वल टू 0 मीन्स px इज डिविजिबल बाय gx, सिंपल, ठीक है। और gx इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कभी भी रिमाइंडर अगर आता है जैसे 12/2, रिमाइंडर इज 0, 2 6 12, तो 2 इज फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, सिंपल। rx इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स px इज नॉट डिविजिबल बाय gx, सो gx इज नॉट फैक्टर, सिंपल। अब देखो यही रिमाइंडर को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं यहां पर जिससे डिवाइड करना है, ये जो x माइनस 1 है इससे डिवाइड करना है, तो मैं इसको अगर 0 से इक्वेट करूं तो क्या आएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आया 1, माइनस 1 उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक जो डिवीजर है उसको हमने 0 से इक्वेट किया तो x इक्वल टू आया 1। अब जो x इक्वल टू 1 आया है इसको पॉलिनोमियल में वैल्यू निकाल दो, पॉलिनोमियल में रख के x की प्लेस पर x इक्वल टू 1 मीन्स आप p ऑफ 1 कैलकुलेट करो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, जस्ट कैलकुलेट करो। देखो यहां पर क्या होगा, 1 x की पावर 4 मीन्स 1 की पावर 4 प्लस x की पावर 3 मीन्स 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू x की 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1, देखो कितना, 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, 1 की पावर कुछ भी लो 1 ही होगा, माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 1 2, क्या आया, p ऑफ 1 इज 2, p ऑफ 1 क्या आ गया 2, और हमारा रिमाइंडर क्या था 2। सो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर निकालने की दूसरी टेक्निक बोल सकते हो, लॉन्ग डिवीजन से तो निकलेगा बट हमेशा लॉन्ग डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर डिग्री बहुत ज्यादा है तो आपको बहुत लंबा हो जाएगा डिवीजन करना। इसीलिए हमने क्या टेक्निक किया, रिमाइंडर निकालने का रिमाइंडर थ्योरम, कि अगर किसी पॉलिनोमियल में
किसी मोनोमियल से डिवाइड करें तो आप डायरेक्ट x को, वो जो मोनोमियल है उसका वैल्यू 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू ले लो और उसको उसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल दो, तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगा पॉलिनोमियल का वो रिमाइंडर ही होगा। आप ये चीज प्रीवियस क्वेश्चन में करके देखना, x+2 था, x+2 से डिवाइड किया था तो उसको 0 से इक्वेट करके x = -2 रख के देखना उस पॉलिनोमियल में क्या था पॉलिनोमियल, आई थिंक 2x³ प्लस x² प्लस 5x प्लस 3 ऐसा कुछ जो भी था मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी था उसमें x = -2 रख के वैल्यू निकालना, रिमाइंडर आपका जो -12 आ रहा था वही आएगा। चेक करके देखना, ठीक है। मैं और क्वेश्चन बताता हूं रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर को पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इफ px बी एनी पॉलिनोमियल, px जो है पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 1 हो, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, a कोई भी रियल नंबर है, तब इफ px is divided by linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a, then the remainder is p of a। ऐसा क्यों? सिंपल है, देखो p of x is equal to क्या होता है, q of g of x से सपोज g of x यहाँ पर x माइनस a से डिवाइड किया, डिविजन इनटू सपोज कोशेंट कोई qx है प्लस रिमाइंडर कुछ r of x ले लो, या आप बोल सकते हो r of a ले लो या r ले लो, सॉरी r of x, ठीक है। तो वो x की पावर 0 हो सकता है, x की पावर 1, x की पावर -a है तो रिमाइंडर क्या होगा, पावर 0 में ही आएगा हमेशा रिमाइंडर, इससे एक कम पावर, तो r of x लेने की जरूरत नहीं, r ले लो, ठीक है। तो देखो यहां पर क्यों ऐसा आता है, अगर हम x = a पुट करें इसमें बोथ साइड, तो p of a क्या होगा, a माइनस a इंटू q of a प्लस रिमाइंडर, तो p of a इज इक्वल टू a माइनस a क्या 0 इंटू q of a 0 आ जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये होगा 0 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इज डायरेक्टली इक्वल टू p of a। प्रूफ है, बहुत आसानी से प्रूफ भी हो गया। आप जैसे कि मान लो आपको x² प्लस 5x प्लस 6 में x+2 से डिवाइड करना है, ठीक है। x+2 से अगर डिवाइड करना है या x-2 से डिवाइड करना है, पहले माइनस ले लेते हैं फिर प्लस ले लेते हैं। x-2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, क्या बचेगा, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, p ऑफ ये -2 है तो x-2 को 0 से इक्वेट करो, x = 2, ठीक है। तो x = 2 पर इसकी वैल्यू निकालना है, ये p of x है, तो p of 2 कितना हो जाएगा, 2² प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6, इट इज 4 प्लस 10 प्लस 6 20, p of 2 आ गया 20। अगर आपको x+2 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है तो x+2 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करोगे और x इक्वल टू क्या होगा, -2, x इक्वल टू -2, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, देखो समझो x -2 है तो x की वैल्यू 2 रखना है, x+2 है तो x -2, ऐसे भी लिख सकते हो। समझना है कि x a की वैल्यू रखना क्या है, ये x -a है तो ये a को रखना है वैल्यू, माइनस साइन बाहर है, तो -2 मीन्स a इज -2, या यहां पर डायरेक्ट a इज 2, तो ये p of 2 निकल गया, p of -2 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका -2² प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, तो ये कितना है, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 माइनस 10 0, सो यहां से एक जगह आ गया रिमाइंडर 0, एक जगह आ गया 20। सो एट जब x-2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 20, और जब x+2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 0, तो इससे आप डायरेक्ट बोल सकते हो रिमाइंडर 0, मतलब कि जो x-2 है वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर होगा, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और x+2 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो x+2 फैक्टर होगा, x-2 से रिमाइंडर 0 नहीं है,
यहाँ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x-2 फैक्टर नहीं है, यहाँ रिमाइंडर 0 मीन्स x-2 फैक्टर है। तो आपने रिमाइंडर भी निकाल दिया, फैक्टर भी बता पा रहे हो आप। रिमाइंडर का यूज करके फैक्टर थ्योरम हो जाता है, ठीक है। जो फैक्टर थ्योरम मतलब कि इसका जस्ट अपोजिट। अगर रिमाइंडर 0 तो वो फैक्टर होगा, रिमाइंडर 0 नहीं तो नहीं होगा, वही ये फैक्टर थ्योरम। देखेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में। यहां पर आपने बस ये फाइंड आउट कर लिया कि बिना डिवाइड किए आप डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हो, ठीक है। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम यही बोलता है, बिना डिवाइड किए आप डायरेक्ट रिमाइंडर बता सकते हो, ठीक है। तो ये इतने सारे एग्जांपल से हमें पता चल गया। यहाँ P ऑफ ए रिमाइंडर क्या है, नथिंग बट P ऑफ ए। तो इन सब में हमने P ऑफ ए निकाल दिया और रिमाइंडर निकल गया, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, एक्सरसाइज सॉल्व कर लो। कौन सा एक्सरसाइज है देख लेता हूं, कौन सा एक्सरसाइज होगा आपका 2.3। एक्सरसाइज 2.3 बहुत सिंपल, बहुत आसान। इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर डालो फटाफट, ठीक है। तो मैं अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, हम नेक्स्ट उसमें बाद में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और एक चीज कि ये अभी करंट सिलेबस से आपका ये टॉपिक हटाया है, रिमाइंडर थ्योरम हटाया है, ठीक है। तो अगर आप इसको नोटबुक में नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन बेटा ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट 2020 सेशन से हटाया है, 2020-21, ठीक है। ये ईयर में बस आप लोग के लिए हटाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर 10th में आएगा और फाइनली आपको हायर क्लासेस में बहुत यूजफुल होगा। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। इसलिए मैंने ये करा दिया। जहां जो टॉपिक ज्यादा जरूरी है वो मैं कवर अप कराऊंगा, और बाकी जिसमें जरूरी नहीं है और डिलीट हो चुके हैं, जैसे आपके आगे 5th चैप्टर डिलीट हो चुका है, 9th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू वो डिलीट हो चुका है। तो जो पार्ट इंपोर्टेंट होगा वो मैं करा दूंगा, जो नहीं है तो उसको डिलीट मानो, उसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से समझना है हर चीज को, इस पर फोकस करो, ठीक है। तो चलो आज इतना ही करते हैं, ठीक है।